कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 6 कैटेगरी। जीरो कैलोरी, 20 कैलोरी, 50 कैलोरी, 100 कैलोरी और 500 कैलोरी और 1000 कैलोरी। ये फूड के प्रकार है। अगर आप इसको जान लेंगे तो जीवन में कभी आपका वेट क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, मेंटेन कर सकते हैं। अभी वेट लॉस कर सकते हैं, टेंशन नहीं, हम आपको बताएंगे उस हिसाब से वेट लॉस। थोड़ा मेरा फोटो भी दिखना सुनो मेरा। हाँ, तो बस तो इस तरह हम कैलोरी अगर 6 कैटेगरी में जानते हैं तो बहुत ही जबरदस्त। अभी क्या क्या कैटेगरी आते हैं इसको आप लिखना है, लिखेंगे तभी आपको याद रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक आप दोबारा नहीं हो। ये 6 कैटेगरी किसी को याद रहेगा क्या? मेरे को खुद को याद नहीं रहता, मेरे को भी बहुत सी बार देखना पड़ता है कि यार क्या क्या कैटेगरी है। तो फर्स्ट कैटेगरी में ये देखिए, जीरो कैलोरी आता है पानी और हवा। चाहे जितना खा सकते, चाहे जितना पी सकते हैं, आपका कैलोरी जीरो। 20 कैटेगरी में क्या क्या आता है? वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स रहते हैं, सूप रहता है, सूप, वेजिटेबल सूप वगैरह रहते हैं, तो ये 20 कैटेगरी के अंदर आते हैं। 50 कैटेगरी में आपके आते हैं सभी फ्रूट, ओके, फ्रूट 50 कैटेगरी के अंदर। 100 कैटेगरी के अंदर आपके आते हैं अनाज, जिसमें आपको चावल हो गया, गेहूं हो गया, या फिर मक्का हो गया, जवार हो गया, तो एनीवन अनाज हो गया। और एक 100 कैटेगरी के अंदर कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट भी आते हैं। उसमें देखिए एक हो गया आलू, आलू 100 कैटेगरी के अंदर आते हैं। और एक फ्रूट्स के अंदर जैसे केला हो गया या फिर चीकू हो गया, ठीक है, चीकू, ओके, किसका माइक चालू? माइक में चीकू हो गया। जैसे मीठे फल जो ज्यादा आते हैं, आम हो गया, तो ये भी 100 कैटेगरी के अंदर है। तो ये 100 कैटेगरी का। सर एप्पल भी तो आता था 100 के? नहीं आता है, ये एप्पल 50 के अंदर ही आएगा। 50 के, ओके। ऐसे कुछ क्वेश्चन रहे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 50 कैलोरी के अंदर, यानी 50, अब कैसे होता है मैं आपको नेक्स्ट। और 500 कैलोरी के अंदर क्या क्या आता है? देखिए यहाँ पे राजस्थानी, गुजराती, मराठी बहुत है, कुल मिला के इंडियन है कि नहीं? सभी के किसी के घर में देखिए नमकीन और नाश्ता वगैरह रहता है, रहता ही नहीं रहता है? करीब 99% नहीं, 100% घरों के अंदर रहता है। नमकीन हो गया या कुछ वेपर्स हो गया, कुछ न कुछ रहता ही है। फरसा नाश्ता, छोटा मोटा नाश्ता हो गया, या फिर मिठाई हो गया। तो यहाँ पे हम नाश्ता बोल सकते हैं, जैसे तो नाश्ता का आइटम, नाश्ते में कुछ भी, एनीवन, या फिर मिठाई। मिठाई तो प्राण प्रिय, करेक्ट है ना? प्राण प्रिय, सामने आते ही छोड़ते नहीं है। क्यों अंकित सर? किधर अंकित सर, किधर है? दिख नहीं रहे, ऐसा कीजिए, ओके। और 100,000 कैलोरी के अंदर आते हैं सभी तरह के फैट। फैट के अंदर ऑयल, जो ऑयल आइटम आता है ना, तो अगर हम कितना ऑयल खाते हैं वो 1000 कैलोरी के अंदर। अभी हमें ये जानना जरूरी है कि इस कैलोरी को हम किस तरह से देख सकते हैं। तो अभी आपको वेट लॉस करना है, तो अभी हमने देखा है कि भाई आपको जैसे 2100 कैलोरी का जरूरत है, ठीक है, आदमी को, या फिर लेडीज को 1500 कैलोरी के आसपास रहता है। तो अगर आपका वेट लॉस करना है तो आपको उससे कम कैलोरी, कम से कम 300 से 400 कैलोरी, 500 कैलोरी तक कम लेना है। अब इस कैलोरी का असर कैसे मेंटेन करना है? जिसको कैलोरी, अगर मैं समझ लीजिए मैं डेली का 1500 कैलोरी लेता हूँ, तो मेरा 600 कैलोरी यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कैलोरी पे ध्यान नहीं देते, वो एक्सरसाइज करते हैं। आपको मालूम है, आप अगर फास्ट वॉकिंग भी करते हैं, 45 मिनट्स वॉकिंग करते हैं, 45 मिनट्स फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग करते हैं, तो आप 300 से 350 कैलोरी बर्न कर सकते हैं। लेकिन आप
एक रसगुल्ला, एक गुलाब जामुन खाते ही 300 350 कैलोरी फिनिश। मालूम? तो इसीलिए कैलोरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन में। तो अभी ये वेजिटेबल्स है, अभी ये 100 ग्राम का होता है, कितना? ये 100 ग्राम के अंदर ये कैलोरी रहता है। 20, 50, 100, 500, 1000, 100 ग्राम हम क्या खाते हैं उसके ऊपर रहता है। अभी समझ लीजिए 100 ग्राम हमने वेजिटेबल्स लिया, करेक्ट है ना? तो 100 ग्राम के अंदर 20 कैलोरी कैसे मान सकते हैं? कैसे मान सकते हैं? तो वेजिटेबल्स के अंदर अभी ज्यादातर 90% क्या होता है? पानी, करेक्ट है ना? करेक्ट बोल रहा हूँ। वेजिटेबल्स का हम जूस निकालते थे, क्या बनता है? पानी ही निकलता जाता है, निकलता है नहीं निकलता है? और 5% तक उसमें होते हैं विटामिन और मिनरल्स, करेक्ट? और 5% उसमें कार्ब्स होते हैं। किस किस को मालूम है कि वेजिटेबल्स भी खाते हैं तो थोड़ा मीठा लगता है हमारे को, करेक्ट है ना? लगता है नहीं लगता है? मीठा सा लगता है थोड़ा, तो कार्ब्स हो गए, जो थोड़ा मीठा लगता है उसको बोलते हैं कार्ब्स। वो सभी के अंदर रहता है। तो अभी मैंने क्या बोला? अभी ये समझना बहुत जरूरी। अगर हम कुछ भी कार्ब्स खाते हैं, कार्ब्स, तो 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरी होता है। ओके, म्यूट रखिए, देखिए किसका माइक चालू चेक कीजिए। और इसके साथ ही अगर हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन के अंदर भी 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरी, और वही अगर फैट खाते हैं तो 1 ग्राम के अंदर 9 कैलोरी, करेक्ट? अभी वेजिटेबल्स के अंदर यहाँ पे कितना कार्ब्स आया? देखिए विटामिन मिनरल्स में कुछ कैलोरी नहीं, पानी में कुछ कैलोरी नहीं होता, तो अभी 5 ग्राम कार्ब्स इंटू 4 कितना हो गया? 20। यानी वेजिटेबल्स या सूप हम लिया तो सिर्फ 20 कैलोरी में हमारा कंप्लीट हो रहा है। और उसके साथ साथ फ्रूट, अभी फ्रूट में देख सकते हैं, फ्रूट में अब जो फ्रूट्स होता है उसमें 50% पानी होता है, करेक्ट? और उसके साथ साथ विटामिन और मिनरल्स होता है जैसे, ठीक है? तो 40% उसके अंदर भी विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह इस तरह से रहता है। तो 10% उसके अंदर कार्ब्स आते हैं। यानी वेजिटेबल्स का जूस बनाते हैं, लास्ट में कितना बचता है? थोड़ा सा बचता है, जैसे बाकी का सभी पानी ये सब निकल जाता है, थोड़ा निकल जाता है, तो उस हिसाब से 10 के आसपास बचता है, 10 12 के आसपास। तो उसके अंदर 4 किया तो 40 से 50 होता है। तो ये 50 कैलोरी के आसपास आपको फ्रूट्स, यानी 100 ग्राम आप फ्रूट्स लेते हैं तो शेयर स्टॉप कर दीजिए, फ्रूट का शेयर कीजिए, फ्रूट का मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फ्रूट्स हम लेते हैं, अगर कुछ 100 ग्राम हमने फ्रूट खाया, जो मैंने फ्रूट्स का नाम दिया यहाँ पे देखिए, जो मीठा फ्रूट ज्यादा मीठा रहता है, जैसे केला हो गया, चीकू हो गया, ये हो गया, आम हो गया, तो इनमें देख सकते हैं थोड़ा कैलोरी ज्यादा रहता है। बाकी के ये फ्रूट्स है, इसमें आप देखिए कैलोरी कितना दे रखा है, एवरेज 50 बोल रहा हूँ, किसी में 40 रहता है, किसी में 60 रहता है, किसी में ज्यादा भी रहता है, उस हिसाब से। ओके, इट्स क्लियर? नेक्स्ट, अनाज। अभी अनाज के अंदर हम कुछ भी लेते हैं तो वो भी देखिए तकरीबन अनाज जो भी खाते हैं तो मीठे से लगता है। अभी 100 ग्राम हम चावल खाया, समझ लीजिए 100 ग्राम चावल लेते हैं, एक कटोरी अगर चावल लिया तो उसके अंदर, अभी आप बोलेंगे 100 ग्राम चावल में से सर 400 कैलोरी हो गया, 100 कैसे लिखा आपने? तो 100 ग्राम चावल जो फुला हुआ रहता है उसके अंदर ज्यादातर पानी से ही फुलता है, बोलता है 25 ग्राम चावल का 100 ग्राम बन जाता है, बनता है नहीं बनता है? तो उसमें चावल रहता है 25 ग्राम, सूखा चावल 25 ग्राम ही रहता है, तो 25 इंटू 4 100 कैलोरी हुआ कि नहीं हुआ? अभी ये कुछ भी रोटी हो गया तो 25 इंटू 4 100 कैलोरी। तो एक अगर नॉर्मली रोटी, जो अंकित सर के जो पतली पतली रोटी बनाते हैं, समझ लीजिए हम देखिए रोटी 2 प्रकार की बनाते हैं। एक जो व्यक्ति मोटी रोटी बनाता है तो मोटी रोटी थोड़ा कैलोरी ज्यादा रहता है, तो उसको हम एक बार वजन करके भी हम कैलोरी का अंदाज निकाल सकते हैं कितना हो सकता है, जितना उसका वजन है उस हिसाब से। मैं खाली सूखी रोटी की बात कर रहा हूँ, एक बात ध्यान से सुनिए, सूखी रोटी का कैलोरी का बात कर रहा हूँ। अगर उससे घी लगाते हैं, तेल लगाते हैं, पराठे बनाते हैं तो उसमें फैट वाली कैलोरी आ जाएगी, लास्ट वाली कैलोरी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। आप उसमें कितना फैट डालते हैं, कितना तेल या घी लगाते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी चपाती
जिसका सिर्फ वजन 100 ग्राम रहे, वजन चेक कीजिए, जिसका वजन 100 ग्राम होता है उस चपाती में कम से कम 100 कैलोरी रहेगा, क्योंकि 25 ग्राम उसमें अनाज रहता है, बाकी का तो पानी मिला सकता है, पानी से ही बनता है। नेक्स्ट नाश्ता है। अभी नाश्ते के अंदर अलग अलग मिठाई हो गया या नाश्ता हो गया, तो अभी मिठाई के अंदर समझ लीजिए गुलाब जामुन ज्यादातर फेमस है, करेक्ट है ना? ओके ओके, तो ये गुलाब जामुन। ओके, अभी गुलाब जामुन के अंदर देखिए इसमें क्या होता है, एक तो मैदा होता है, एक शक्कर होता है, तो ये कार्ब्स में आ जाते हैं। मैदा भी देखिए खाने के बाद करेक्ट कहीं मीठा सा लगता है, करेक्ट है ना? इसके अलावा मावा होता है और एक होता है घी, करेक्ट है ना? तो घी हो गया। अभी एवरेज यहाँ पे घी के और इसमें कितना हो गया, 9 कैलोरी होता है, और मैदा और शक्कर के अंदर 4 कैलोरी होता है, करेक्ट है ना? अभी इसमें हम 5 कैलोरी क्यों बोल रहे हैं मालूम है? तो इसके अंदर एवरेज बोलते हैं, इसीलिए 5 कैलोरी तो इसमें आता है, लेकिन 5 6 भी एवरेज 5 लिखा है। तो मैदा और शक्कर के अंदर जैसे 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरी होता है और घी के अंदर 9 कैलोरी होता है, तो इन दोनों का बीच का रेशियो होता है 6, करेक्ट? तो यहाँ पे 6 कैलोरी, यानी एक गुलाब जामुन अगर हम लेते हैं कितना ग्राम का रहता है, 50 ग्राम का गुलाब जामुन इंटू 6, कितना कैलोरी हो गया, 300 कैलोरी आ गया रेशियो। क्यों बोलते हैं गुलाब जामुन में 300 कैलोरी रहता है, रसगुल्ले में 300 कैलोरी रहता है? तो 100 ग्राम मिठाई के अंदर एवरेज 300 कैलोरी तक मिलता है हमारे को, ऐसा एक सॉरी 50 ग्राम गुलाब जामुन के, क्योंकि उसके अंदर चाशनी रहता है, घी रहता है, सभी रहता है उस हिसाब। बाकी जो दूसरा मिठाई रहता है उसमें अलग अलग तरह से, आप अगर उसमें बहुत से लोग हलवा बनाते हैं ना, उसमें बहुत सारा घी डाल दीजिए, अब बोलिए सिर्फ फैट का आइटम ही खाओ, ऑयल फैट वगैरह कितना रहता है, मूंग का हलवा मस्त, देखिए घी के अंदर तैरता हुआ, कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना? हाँ, घी नहीं खाया तो मारवाड़ियों को क्या खाया करके, ऐसा बोलते हैं। सर्दी में घी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थानियों में तो घी इतना फेमस है कि घी नहीं खाया तो क्या खाया। तो अभी ये कैलोरी का हम टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अभी आप समझ लीजिए अगर 1.5 किलो यानी हम वेजिटेबल्स लेते हैं तो सिर्फ उसमें कितना कैलोरी मिलेगा आपको, इसमें 100 ग्राम के अंदर 20 कैलोरी, यानी आधा किलो के अंदर 100 कैलोरी, यानी 1.5 किलो अगर वेजिटेबल्स खा लिया तो सिर्फ 300 कैलोरी में आता है, और 300 कैलोरी में पेट भर जाएगा। लेकिन 1.5 किलो क्या खा सकते क्या? इसीलिए सभी चीजें इंपॉर्टेंट है खाना। तो यहाँ पे हम कितना वेजिटेबल्स हमें खाना चाहिए, तो वेजिटेबल्स कम से कम आपको 300 से 400 ग्राम वेजिटेबल्स डेली खाना, ओके? इट्स क्लियर? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, तो यहाँ पे मतलब तकरीबन 400 ग्राम वेजिटेबल्स, 400 ग्राम वेजिटेबल्स लिया, नहीं तो चलिए 500 ग्राम वेजिटेबल्स लिए, आधा किलो समथिंग खा भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो 500 ग्राम वेजिटेबल्स कितना कैलोरी, सिर्फ 100 कैलोरी। पेट भरता है नहीं भरता है? पेट। बहुत से लोग पानी पी सकते हैं, पानी खाने के आधा घंटे पहले अगर हम कम से कम आराम से आधा लीटर पौना लीटर पानी पी लिया, तो वो खाने के जस्ट पहले नहीं पीना, कम से कम आधा घंटे पहले तो पानी पी लिया तो ऑलरेडी पेट भरा भरा से रहेगा। और उसके साथ साथ वेजिटेबल्स की मात्रा कितनी कर दी हमने, ज्यादा कर दी। और नेक्स्ट फ्रूट्स, तो यहाँ पर पूरा दिन का बता रहा हूँ नीचे, तो हम बोलते हैं एक फ्रूट लीजिए आप, कम से कम 11-12 बजे अगर आपको हल्की भूख लगती है एक फ्रूट ले लीजिए। अगर आप एक एप्पल भी लेते हैं तो एक एप्पल एवरेज कितना रहता है, 200 ग्राम का, 200 ग्राम का रहता है, तो उसमें आपको कितना कैलोरी मिल गया, 100 कैलोरी। तो 100 कैलोरी फ्रूट का हो गया, 100 कैलोरी वेजिटेबल्स का हो गया, 200 कैलोरी। अभी हम आपको ये नहीं बोलते कि आप अनाज बंद कर, किसी का खाना बंद करवाया कि आज तक नहीं करवाया, तो आप अनाज खाना कितना मात्रा में खाना है ये सबसे बड़ा। अनाज के अंदर आप ध्यान रखना है उसमें फैट वाला ना हो, यानी कि ऊपर बहुत सारा घी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत तेल में तली हुई पूड़ियां नहीं होनी चाहिए, बहुत से लोग पूड़ियों के शौकीन रहते हैं, तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे
अनाज लेते हैं, समझ लीजिए विदाउट ऑयल का, मैं ऑयल का नहीं, विदाउट ऑयल का एक आधा किलो समथिंग ले लेते हैं, चार पांच, क्योंकि देखिए चपाती एकदम छोटी होती है, तो छोटी चपाती की बात कर रहा हूँ 100 ग्राम की, तो चपाती और वेजिटेबल्स वगैरह मिला के हमने आधा किलो ले लिया, तो ये तकरीबन हमारा कितना होगा, एक 300 से 400 कैलोरी में कंप्लीट हो जाएगा वेजिटेबल्स के साथ। आप चेक करना आप कितना रोटी खा रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये सभी चीजें जो मैंने बताई, ये 5 चीजों को आप चेक करना, ठीक है। अभी बहुत से लोग यही सोचते रहेंगे कि यार ऐसा तो फिर हम मिठाई भी नहीं खा पाएंगे, करेक्ट है ना, ऐसे तो हम यार जीवन से मिठास खत्म हो जाएगी, नमकीन नहीं खा पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एक बात बताता हूँ, ये जो कैलोरी, अभी देखिए वापस फोटो डालना, फोटो डालिए वापस, ये फोटो इसमें समझेंगे, यहाँ पे फोटो के जरिए भी समझ सकते हो, यहाँ पे मैं लिखा कि जो ये हमारा पेट रहता है, तो अभी देखिए इसके अंदर गुलाब जामुन एक डाला तो कितना इतना चाहिए हमारे को, ठीक है। अब ये देखिए पेट है फर्स्ट, तो ये पेट के अंदर अगर गुलाब जामुन हम डाल दिया या फिर ऑयल का आइटम डाल दिया, तो इतना सा जगह, सिर्फ इतना सा जगह घेरता है, छोटा सा जगह, पेट खाली है पूरा, भूख लगेगा कि नहीं लगेगा, डेफिनेटली भूख लगेगा, बार बार खाने का मन करेगा। लेकिन बहुत से लोग देखिए जो मीट मसाला चिकन वगैरह लेते हैं, या फिर बहुत से लोग फास्ट फूड लेते हैं, तो आपका पेट आधा भरता, आधा भी नहीं भरता, जैसे अनाज का आइटम भी हो गया, अनाज का आइटम भी हो गया, तो आधा पेट भरता है हमारा, ठीक है, तो आधा पेट ही भरता है। लेकिन अगर यही हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल देते हैं, तो वेजिटेबल्स और अनाज सभी मिक्स कर दिया, तो पूरा पेट, फुल पेट भर जाएगा। अब मेरा थालियात आप देखते होंगे, मेरा जो डेली का रूटीन के अंदर जो खाना रहता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, करेक्ट। अभी ये अगर पेट भर के खा लिया तो जरूरत ही नहीं पड़ता हमें बार बार खाने का, तो ऑलरेडी डेफिनेटली हमारा पेट भरता है। अभी बहुत से लोग सोचते हैं कि यार कम से कम जीवन के अंदर मिठास खत्म हो गया तो क्या है, ये बात कर रहे थे ना, तो जीवन के अंदर से मिठास हम खत्म नहीं करना, जीवन के अंदर मिठास रखना है। तो बाई चांस अगर आपका पार्टी हो, शादी हो, कुछ भी रहता है, ठीक है, तो अगर समझ लिए एक दिन हमारे अंदर 3000 कैलोरी चला भी गया, तो दूसरे दिन मेंटेन करना है, दूसरे दिन 3 टाइम हम मेंटेन कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हाँ एक दिन हो गया टेंशन नहीं, दूसरे दिन सिर्फ 500 कैलोरी में पूरा दिन चला सकते हैं, 700 कैलोरी में पूरा दिन चला सकते हैं, ज्यादातर वेजिटेबल्स के ऊपर पूरा दिन निकालिए। तो इस तरह हम अपने वेट को कितना अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अभी तकरीबन 1 किलो वेट, 1 किलो आपका वेट के लिए 8000 कैलोरी जिम्मेदार है, कितना 8000 कैलोरी। अगर आपकी बॉडी से 8000 कैलोरी कम हो गया तो आपका 1 किलो वेट कम हो जाएगा, और 8000 कैलोरी ज्यादा हो गया तो 1 किलो वेट बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? अभी एवरेज 8000 कैलोरी अगर आप खत्म कर रहे हैं तो 5 किलोमीटर आपको 1 घंटे में चल रहा है फास्ट वॉकिंग, वो भी 20 दिन तक, तब आपका 8000 कैलोरी खत्म होता है।